ये आदमी एरोप्लेन से स्पेन जा रहा था। इसका एरोप्लेन अचानक से क्रैश हो गया और प्रशांत महासागर में जा गिरा। तभी एरोप्लेन में बैठे सभी आदमी की मौत हो जाती है, केवल यही आदमी एक जिंदा बच जाता है। जिंदा बचने के बाद इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एक सुनसान टापू पे जाता है, वहाँ पे करीब 4 साल बिताता है। इन 4 सालों में उन्होंने ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या वो आदमी जिंदा बच भी पाया या फिर नहीं। इस आदमी का नाम चक नोलैंड है, जो कि फीडेक्स नामक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। वो बहुत ही अच्छा काम करता था। वो जब तक वहाँ पे काम किया तो उन्होंने अपना एक भी पल को गवाया नहीं। वो हमेशा घड़ी देखते रहते थे और अपना काम टाइम से करते थे। उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी अपना काम अच्छे से करने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह आदमी एक प्रोडक्ट डिलीवरी का काम करता था, इसलिए सही समय पे हमेशा सबके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देता था। सही टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाने के कारण इसे सारे कस्टमर बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा यादगार घटना है जो कि प्रोडक्ट डिलीवरी करते वक्त हुआ होगा। तभी उसने बताया कि मैं एक बार कस्टमर के घर पे एक ट्रक से सामान पहुँचाने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में ट्रक खराब हो गया, इसलिए मैंने एक बच्चे का साइकिल लिया और सामान को पहुंचा दिया। उसने बताया कि मैं कभी भी किसी कस्टमर के घर 1 मिनट भी लेट नहीं पहुंचा। वो रोज अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता था। हालांकि वो अपने गर्लफ्रेंड को कभी भी अच्छे से समय नहीं दे पाता था, क्योंकि ज्यादातर वो अपने ऑफिस के काम में ही बिजी रहता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में साथ में बैठ के खाना खा रहा था। तभी उसका कुछ दोस्त उसको बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। तभी चक बोलता है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, मैं नए साल में शादी करने का सोचा था। तभी चक अपना घड़ी निकालता है और देखता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अभी तुम मेरे साथ सिर्फ नया साल मनाओ। तभी चक बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके आऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि शादी से पहले आपको अपने दांत को दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका दांत बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। वैसे भी चक उस दिन अपने ऑफिस के काम से मलेशिया जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको उस दिन नए साल पे एक घड़ी गिफ्ट करती है। उसके बाद चक अपने गर्लफ्रेंड से वो घड़ी ले लेता है। उसके बाद उसको अलविदा कह के उस विमान में मलेशिया जाने के लिए बैठ जाता है। विमान में चढ़ने के बाद वो सो जाता है। उसके बाद जब उठता है तो पायलट से पूछता है कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद पायलट बताता है कि खराब मौसम के कारण हम अपने मूल मार्ग से अभी 20 किलोमीटर दूर हैं। असल में उनका विमान अभी प्रशांत महासागर के ऊपर में था। तभी खराब मौसम के कारण कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत ही जोर से तूफान शुरू हो गया। पायलट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी पायलट ने मिलकर अपने अक्ष तक पहुँचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पे तूफान इतनी ज्यादा तेज थी कि वो अपने अक्ष तक नहीं पहुँच पाते। तभी चक ने ये सब देखा और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। तभी अचानक से प्लेन का एक खिड़की टूट जाता है और बाहर की हवा बहुत ही तेजी से अंदर में आने लगता है। ये सब होता हुआ देख वहाँ पे खड़ा एक पायलट देख लेता है और जल्दी से आके चक को ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। दरअसल कई कोशिश करने के बाद भी पायलट उस विमान को कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी पायलट को रियलाइज हुआ कि उनका विमान अब समुद्र में क्रैश हो जाएगा। तभी प्लेन में बैठे सभी लोग जल्दी से सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं और इधर चक अपने गर्लफ्रेंड के द्वारा दिए हुए उपहार को अपने से अलग नहीं होने देता है। तभी प्लेन में बैठे एक पायलट का सिर फट जाता है और मौके पे उसकी मौत हो जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद देखते ही देखते उनका विमान समुद्र में क्रैश हो गया। तभी चक अपने सेफ्टी जैकेट के साथ पानी से बहुत ही निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश चक का जैकेट उस टूटे हुए विमान के हिस्सों में फंस जाता है और चक धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगता है। लेकिन शायद उसका दिन आज अच्छा था। थोड़ी देर बाद उसका सेफ्टी जैकेट का रस्सी टूट जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर यह देखता है कि उसका विमान वहाँ पे पूरी तरह से नष्ट हो गया और इसके अलावा वहाँ पे कोई भी और जिंदा नहीं बचा है। वह देखता है कि समुद्र में बहुत ही जोर से तूफान चल रहा है, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए एक लाइफ बोट में बैठता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही जोर से समुद्री तूफान और हवा चल रही थी, जिसे देख के वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह देखता है तैरकर वह एक सुनसान टापू पे आके पहुंच गया है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ पे आके फंस गया। इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने जेब में हाथ डालता है और गर्लफ्रेंड के उपहार को निकाल लेता है। वह मन ही मन सोचता है कि एक पल में सारा चीज खत्म हो गया और मैं इस सुनसान टापू पे आके फंस गया हूँ। तभी थोड़ी ही दूर में उसे समुद्र के किनारे अपने कंपनी का एक प्रोडक्ट दिखता है। वो उसे उठा के अपने पास में रख लेता है। वो उस प्रोडक्ट को लेके द्वीप पे जाता है और मदद की तलाश करता है, लेकिन उसे उस सुनसान द्वीप पे कोई भी मदद के लिए नहीं दिखता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जमीन पे बड़े बड़े लेटर में हेल्प लिख देता है, ताकि वहाँ से अगर कोई एरोप्लेन गुजरे तो उसे देख ले, उसके लिए हेल्प भेज दे। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रात के टाइम में वो वहीं पे चुपचाप बैठा हुआ रहता है। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती और फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह वो इधर उधर देखता है कि वहाँ पे कोई उसको मदद करने के लिए है भी या फिर नहीं, लेकिन वास्तव में उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद ये आदमी अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद उसे बहुत ही जोर से भूख लगने लगा, क्योंकि वो पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए वह जंगल में जाके नारियल को इकट्ठा करने लग गया। उसने नारियल तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे खाएगा कैसे, इसीलिए उसे पत्थर पे फेंक कर फाड़ने लगा। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आया। वो 2 पत्थर को लेके छेनी हथौड़ी के जैसा यूज करके नारियल को फाड़ दिया और उसका पानी पीने लगा। उसके बाद वो आदमी द्वीप के चारों तरफ देखने लगा कि वास्तव में यहाँ से जाने का कोई रास्ता है भी या फिर नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ से इतनी आसानी से घर लौटना संभव नहीं है। चट्टानों पे चलने के कारण उस आदमी का पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए उस
उसने अपने कुछ कपड़ों को फाड़ कर अपने पैरों में अच्छे से बांध लिया। उसके बाद वह आदमी द्वीप के चारों ओर देखने के लिए एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ता है कि वहाँ पे उसे कोई दिखाई देता है या फिर नहीं। तभी उसे वहाँ से थोड़ा दूर पे एक आदमी पानी में दिखाई पड़ता है। उसके बाद वो आदमी उस पहाड़ी से उतरकर जल्दी से उस आदमी के पास जाता है तो वह देखता है वो आदमी तो मर चुका है। उसके बाद वो आदमी उस मृत व्यक्ति को किसी भी तरह से पानी से ऊपर लेके आता है और उसका जूता खोल के खुद पहन लेता है। फिर उसने उस मरे हुए व्यक्ति के पॉकेट से उसका बटुआ निकाला तो देखा उसमें कुछ फोटो है जो कि उसकी फैमिली की थी। उसके जेब में एक उसको टॉर्च भी मिला। उसके बाद वो आदमी उस मृत व्यक्ति को रेत में जाके दफना दिया और वहाँ पे जाके पत्थर में उसका नाम भी लिख दिया। और फिर ऐसे ही करते करते रात हो गई। उस रात भी वो आदमी चैन से सोया नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के तस्वीर को बार बार देख रहा था। फिर जब वह सुबह में उठता है तो उसे बहुत ही जोर से भूख लगता है तो वह बारिश के पानी को पी करके कैसे भी करके अपने भूख को मिटा लेता है। लेकिन सिर्फ पानी पीने के कारण उसे फिर से भूख लग गया और फिर से वह जाके मछली का शिकार किया और अपने भूख को मिटा लिया। और इस तरह से फिर से उसका एक और दिन बीत गया। रात में उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया तो वो आदमी जल्दी से अपना टॉर्च को लेके आया और उस जहाज की ओर बारने लगा, लेकिन फिर भी वह जहाज उसको नहीं देख पाया। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो वो अपने बोट को लेकर उस जहाज की ओर हेल्प मांगने के लिए चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में थोड़ा दूर गया तो समुद्री तूफान के कारण उसका बोट वहीं पे पलट गया और वो जाके एक बड़े से चट्टान में टकरा गया। चट्टान में टकराने की वजह से वो घायल हो जाता है, इसीलिए फिर से उसी द्वीप पे जाके लौट जाता है। द्वीप पर लौटने के बाद वो अपने बोट को अच्छी तरीके से ढक के रख देता है क्योंकि उसे पता होता है कि यही सर्वाइविंग दिनों में उसको काम आने वाला है। फिर देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ही जोर से तूफान आ गया जिसकी वजह से वो जाके अपने गुफा में छुप गया। फिर जब तूफान कम होता है तो वह उठ के देखता है तो उसके टॉर्च की पूरी बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसका पैर इतना ज्यादा घायल था कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी कर रहा था। वो भूख से तड़प रहा था, इसीलिए वो इधर उधर खाने की तलाश कर रहा था। बहुत खोजने के बाद भी वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसको याद आता है कि उसके पास वो पार्सल है जिसमें खाना भी हो सकता है। उसके बाद वो आदमी उस पार्सल को एक एक करके खोलने लगा, लेकिन उसके अंदर उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। उस पार्सल में उसे मिला भी तो एक फुटबॉल, एक जोड़ी जूते और एक लड़की की ड्रेस। खाने की चीज नहीं मिलने के कारण उसने एक पार्सल को नहीं खोला, इसीलिए उसने जूते की मदद से एक कपड़े को फाड़ने लगा। दरअसल उस आदमी ने उस कपड़े को फाड़कर एक बड़ा सा जाल बनाया जिसे लेकर वो पानी में गया और वहाँ पे कुछ मछलियों को पकड़ा और कच्चा ही चबा गया। फिर थोड़ी देर बाद उसी पानी में उसे एक बड़ा सा केकड़ा मिला। उसे केकड़े को कच्चे खाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद उसने आग जलाने का सोचा क्योंकि आग से मछली या फिर केकड़े को अच्छे से पकाकर खाया जा सकता है। उसके बाद वो अपने तंबू के पास गया, वहाँ पे बहुत ही बार आग जलाने की कोशिश किया लेकिन आग जलाने में सफल नहीं रहा। फिर भी वह हार नहीं मानता और आग जलाने में लगा रहता है। फिर वह कोशिश करते करते बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वहीं पे सो जाता है। जब सुबह में उठता है तो वह फिर से आग जलाने की कोशिश करने लगता है। उसके हाथ में छाले पड़ गए लेकिन वह आग जलाने में सफल नहीं हुआ। फिर उसे बहुत ही जोर से भूख लगा और वहीं पे पड़े नारियल को खाने लगा। नारियल को खा के फिर से वो आग जलाने में लग गया ताकि वो आग को जला पाए और मछलियों को पकाकर आराम से खा सके। लेकिन इस बार आग जलाते टाइम उसका दुर्भाग्यवश हाथ कट जाता है जिससे कि वह गुस्से में सारे चीज को इधर उधर फेंकने लगता है। वो आदमी सुनसान द्वीप पे बहुत ही ज्यादा बोर होने लग गया, इसीलिए वो फुटबॉल को लिया बहुत ही जोर से फेंक दिया जिससे कि उसके हाथ पे लगे खून से उस फुटबॉल पे कुछ निशान बन गए। फिर वो आदमी उस फुटबॉल को अपने पास में लाया और उस पर एक सुंदर सा चित्र बनाया क्योंकि वहाँ पे उससे बात करने वाला कोई भी नहीं था। और फिर वो आदमी उस फुटबॉल पे बने चित्र को एक आदमी समझ लिया और उससे बातचीत करने लगा। उसके बाद वो लकड़ी पे लकड़ी रगड़कर फिर से आग को जलाने की कोशिश करने लगा। कई कोशिश करने के बाद इस बार आग जलाने में सफल हो गया। दोस्तों आपको पता ही होगा जब भी हम कोई काम को बार बार करते रहते हैं तो कभी ना कभी हमें सफलता मिल ही जाती है और ये आदमी उसका एग्जाम्पल है। हालांकि उसने समुद्र के किनारे आग जलाकर उसके चारों ओर बहुत ही इधर डांस किए और फिर खुशी खुशी में उसने समुद्र से कुछ मछलियों को पकड़ा और आग में जलाकर बहुत ही दिनों के बाद कुछ अच्छा भोजन किया। फिर वो अपने साथी फुटबॉल से अकेले में बात करने लगा और फुटबॉल से बात करते करते उसका नाम विल्सन रखा। अपने साथी से बात करते करते वह रेत पे नक्शा बनाने लगता है। नक्शा बनाने के बाद उसे एहसास होता है कि अपने घर से लगभग 5 लाख किलोमीटर दूर है। अपने साथी से बात करते करते वह एक दिन और बिता लेता है। फिर जब सुबह होता है तो उसका दांत बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। फिर उसने जूते में लगे ब्लेड से गुस्से में आकर अपना ही दांत को उखाड़ लिया। ऐसे ही करते करते करीब 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उन्होंने बहुत ही कोशिश किया वहाँ से निकलने का, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाए। लेकिन इन 4 सालों में उनको ये समझ में आ गया कि इस द्वीप पे आके उनको कैसे अपना जीवन को जीना है। वो अब अपने घर जाने के सारे होप को छोड़ देता है, इसीलिए वो सोचता है कि बाकी की जिंदगी हमें इसी आइलैंड पे बितानी होगी। इन 4 सालों में उसे मछली पकड़ने की अच्छी एक्सपीरियंस हो चुकी थी जिसकी वजह से वो मछली पकड़ के आराम से खा सकता है। वो आदमी हर एक महीने या फिर हर एक डेट को एक पत्थर पे लिखता रहता है। तभी अचानक से उसे समुद्र के किनारे एक बड़ा सा स्टील दिखाई पड़ता है और फिर वो आदमी उस स्टील को लेके समुद्र के किनारे में लाता है और वहाँ पे अच्छे से खड़ा कर देता है। उसे कुछ जुगाड़ बनाने की सोचता है और फिर सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने बहुत सारे लकड़ियां को काटा और कुछ दिनों की कोशिश करने के बाद एक छोटा सा नाव बनाया। उस रात वो फुटबॉल से अकेले में बात कर रहा था। फुटबॉल को बोल रहा था कि इतने सालों की कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ से नहीं निकल पाया। ये सब सोचने के बाद वो बहुत ही जोर से गुस्सा में आ गया। उस फुटबॉल को लिया और बहुत ही जोर से बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर वह कुछ देर बाद बहुत ही रोया और उस फुटबॉल को ढूंढने लगा क्योंकि उनको लगा कि इन 4 सालों में एक फुटबॉल ही है जो कि उसका सहारा बना रहा। उस रात काफी ढूंढने के बाद फिर से फुटबॉल उनको मिल जाता है और फिर सुबह होने के बाद अपने नाव को लेकर एक पार्सल और घड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता
पड़ता है। वहाँ से जाने से पहले वह एक पत्थर पे लिखता है कि मैं यहाँ पे करीब 1500 दिनों से फंसा हुआ और मैं अपने गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो अपनी छोटी सी नाव को लेता है और समुद्र में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती है, लेकिन फिर भी ये आदमी नहीं रुकता। मानो तो ये आदमी आज कसम खा लिया था, इसीलिए अपना पूरी ताकत लगा के समुद्र के लहरें को फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इसका नाव बह गया, लेकिन फिर भी किसी तरह ये आदमी उस कठिनाई का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। सुबह में वो अपने भूख को मिटाने के लिए किसी भी तरह समुद्र से बहुत सारी मछलियों को पकड़ता है। और जब रात होती है तो समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती है, बहुत ही जोर जोर से तूफान भी आ जाता है। इस तूफान की वजह से उस नाव में लगे टीन का टुकड़ा उड़ जाता है। वो आदमी कैसे भी करके नाव में चिपक कर जिंदा बच जाता है। सुबह में जब इस आदमी को देखा जाता है तो इसका नाव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और ये आदमी शारीरिक रूप से पूरा घायल है। लेकिन सुबह में जब ये आदमी उठता है तो वह देखता है उसका साथी फुटबॉल उसके साथ में नहीं है, इसीलिए वह फुटबॉल को लाने की बहुत ही कोशिश करता है। लेकिन शायद समुद्री तूफान की वजह से उसका साथी फुटबॉल बहुत ही दूर जा चुका था, जिसको लाना उसके लिए संभव नहीं था। इसीलिए वो लौटकर अपने नाव पे फिर से आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो उस फुटबॉल को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। इसलिए थके होने के कारण ये आदमी उसी नाव पे सो गया। तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा शिप उसके बगल से होकर गुजरा। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तभी जहां बैठे कुछ आदमी इसको देख लेता और इसको वहाँ से बचा लेता है। इस तरह से करीब ये 4 सालों के बाद अपना घर जा रहा था। तभी इसके जिंदा होने की खबर किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को दी। ये चीज सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई, क्योंकि उनको लगा कि चक की मृत्यु करीब 4 साल पहले ही हो चुकी थी। ये आदमी जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो ये देखता है इसको रिसीव करने के लिए कोई आया होता है और वो होता है उसके दांतों का डॉक्टर। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसने इस डॉक्टर से शादी कर ली। ये सब सुनने के बाद चक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी वो खिड़की से देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बहुत ही रो रही होती है। कुछ दिन के बाद चक अपना ऑफिस जाता है अपने साथियों से मिलने के लिए। उनके साथी उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनके साथी उनको फिर से काम पे लौटने के लिए बोलते हैं, लेकिन चक को लगता है कि उनके लिए अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए वो अपना घर से गाड़ी लेते हैं और वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। दोस्तों, आज का ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।